वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम वैलेंसी को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एन एटम यूजेस टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। यानी कि वैलेंसी हमें बताती है कि कितने वैलेंस या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स ग्रुप वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रो हमारे पास ग्रुप्स की है। ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A एंड ग्रुप 8A हमारे पास है। सेकेंड रो है हमारे पास एलिमेंट्स की एग्जांपल है इन ग्रुप्स की, जिनमें हमारे पास ग्रुप 1 में लिथियम एंड सोडियम, ग्रुप 2 में हमारे पास बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एंड सो ऑन मौजूद हैं। थर्ड रो है हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि इन ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास वैलेंसी, कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स में इनकी वैलेंसी क्या होती है। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से ये एलिमेंट्स अचीव करते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए। चलिए इसे डिस्कस करते हैं ग्रुप वाइज। सबसे पहले अगर ग्रुप 1A की बात की जाए तो ग्रुप 1A में हमारे पास एग्जांपल हमने ली है लिथियम एंड सोडियम की। याद रखें कि ग्रुप 1A में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये तमाम मेटल्स हैं और ये जो होते हैं इनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा, जबकि इनका न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। यही वजह है कि इन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इनकी आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसको ये इजिली लूज कर देते हैं और इसी वजह से इनकी वैलेंसी भी 1 होती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। साथ ही अगर बात की जाए ग्रुप 2A की, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ग्रुप 2A में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इजीली लूज कर देते हैं, यही वजह है कि इनकी वैलेंसी 2 होती है। लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देते हैं तो इसके रिजल्ट में इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। जहाँ तक बात है ग्रुप 3A की, यहाँ पे हमारे पास बोरॉन है, एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर जो ग्रुप 3A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। यही वजह है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से इनकी वैलेंसी भी 3 होती है। अब इसके बाद अगर बात की जाए ग्रुप 4A की, ग्रुप 4A में हमारे पास कार्बन एंड सिलिकॉन की एग्जांपल ली है। याद रखिए कि ग्रुप 4A में तमाम मौजूद एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्रुप 4A में मौजूद कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले और वो स्टेबल हो जाए। यही वजह है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ग्रुप 4A के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और यही वजह है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में इनकी वैलेंसी भी 4 होती है। याद रखिए कि ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A तक की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट थ्री ग्रुप 1A, ग्रुप 2A एंड ग्रुप 3A में आप देख सकते हैं कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। इसके बाद ग्रुप 4A में एलिमेंट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 या लेस देन 4 होंगे, तो इस केस में हमारे पास वैलेंसी जो होगी वो इक्वल होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1A में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वैलेंसी भी 1 है। ग्रुप 2A में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वैलेंसी भी 2 है। इसके बाद ग्रुप 3A में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वैलेंसी भी 3 है। और साथ ही ग्रुप 4A में भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वैलेंसी भी 4 है। लेकिन इसके बाद जो होगा हमारे पास ऐसा नहीं होगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्रुप 5A में मौजूद एलिमेंट्स क्या करेंगे।
ग्रुप 5A में मौजूद एलिमेंट्स, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की। अगेंस्ट ग्रुप 5A में मौजूद एलिमेंट्स जो होंगे, इनके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और ये जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे वो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स। अब अगर इनकी वैलेंसी की बात की जाए, तो जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इनकी वैलेंसी भी होती है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप 5A में मौजूद एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लेकिन ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। याद रखें कि ग्रुप 5A से हमारे पास अब वैलेंसी को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। हम जानते हैं कि हमने अचीव करना है अपना ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। यानी कि हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होने की वजह से इसकी वैलेंसी भी 3 है। तो फॉर्मूला कुछ हमने ऐसे यूज करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, माइनस का साइन, देन 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी वैलेंस शेल में मौजूद है, इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें फर्दर रिक्वायर्ड है। और यही वजह है कि यहाँ पर वैलेंसी भी हमारे पास ग्रुप 5A के लिए 3 आएगी। इसके बाद ग्रुप 7A के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रुप 6A में मौजूद हमारे पास एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर। इनकी अगर वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, तो हमारे पास यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। सो अगेन ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे ग्रुप 6A के एलिमेंट्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, यही वजह है कि यहाँ पर वैलेंसी भी हमारे पास 2 होगी। अगेन अगर ग्रुप 7A की बात की जाए, एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हेलोजन्स फैमिली की बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि यहाँ पर वैलेंसी भी हमारे पास 1 होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि इसकी वैलेंसी भी 1 है। आगे चाहे ग्रुप 8A की, जो कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं, और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नियॉन, आर्गॉन और तमाम एलिमेंट्स जो हैं, ये तमाम की तमाम जो नोबल गैसेस कहलाती हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक्सेप्ट हीलियम जिसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में कंप्लीट होते हैं। और तमाम एलिमेंट्स में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हैं और 8 ही हमें चाहिए। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए। और इस वजह से हमारे पास ग्रुप 8A के एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास जो इनर्ट गैसेस इसको कहा जाता है, या फिर हमारे पास इसको क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है, इनकी वैलेंसी जो है वो 0 है, क्योंकि इनका कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल होता है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ग्रेटर देन 4 होंगे, तो इस केस में हमने क्या करना है, जहाँ पर ग्रुप 5A से ग्रुप 6A, ग्रुप 7A की बात की जा रही है, तो इन तमाम में हमारे पास हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें से हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर में हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे वही उनकी वैलेंसी होगी। याद रखें, जहाँ तक ग्रुप 1A से ग्रुप 4A तक की बात है, तो यहाँ पर वैलेंसी वही होगी जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर ग्रुप 5A से ऑनवर्ड बात की जाए, तो यहाँ पर वैलेंसी जो होगी वो हमारे पास कुछ चेंज हो जाएगी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिक्वायर्ड होंगे वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, वही इन एलिमेंट्स की वैलेंसी भी होगी। वैलेंसी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
सबसे पहले डिस्कस करते हैं वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जो कि ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और इनकी वैलेंसी भी वही होती है जो इनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही वजह है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अगर बात की जाए हीलियम की, हीलियम जो कि ग्रुप 8A से बिलोंग करता है और ये नोबल गैसेस हैं। सो अगर यहाँ पर आप देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हीलियम एटम का है, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। यही वजह है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं और 2 ऑलरेडी फिल है फर्स्ट शेल में। और इस वजह से हीलियम की जो वैलेंसी है वो हमारे पास 0 है। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 6A से बिलोंग करता है, चलिए फाइंड आउट करते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और हमने डिस्कस किया कि ग्रुप 5A से ऑनवर्ड जो भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 5A से ऑनवर्ड्स जो भी एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वही उनकी वैलेंसी भी होती है। सो हमारे पास वैलेंस शेल में ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और इसे अपने ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। यही वजह है कि ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी भी हमारे पास 2 है। चलिए फाइंड आउट करते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन जो कि ग्रुप 4A से बिलोंग करता है, और हम जानते हैं कि इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में मौजूद 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और वही इनकी वैलेंसी भी है। यही आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स यानी कि कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 है, क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं नियॉन की। नियॉन की वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। नियॉन ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑलरेडी ये एक स्टेबल एटम है। नियॉन जो कि ग्रुप 8A से बिलोंग करता है यानी नोबल गैस है, और इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। यही वजह है कि इसकी वैलेंसी 0 है, क्योंकि इसको फर्दर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड नहीं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही अगर बात की जाए क्लोरीन की वैलेंसी की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लोरीन का स्क्रीन पर मौजूद है। न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्लोरीन जो कि ग्रुप 7A से बिलोंग करता है यानी कि हेलोजन्स फैमिली से बिलोंग करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जिसमें हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन मौजूद हैं। नोबल गैसेस ग्रुप 8A से बिलोंग करती हैं, और इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट शेल ये वही आउटर मोस्ट शेल भी है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। इसके अलावा नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। यही वजह है कि तमाम नोबल गैसेस जो होती हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल गैसेस हैं, और इसी वजह से ये नॉन रिएक्टिव यानी कि इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं। अगर वैलेंसी की बात की जाए नोबल गैसेस की, क्योंकि इनका ऑक्टेट
कंप्लीट होता है और फर्दर इनको इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड नहीं होते और ना ही ये केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यही वजह है कि नोबल गैसेस की जो वैलेंसी होती है वो ज़ीरो है।